ठीक है बाबू। तो देखो बेटा, लास्ट डे हम लोग जो है क का 12 खड़ी पढ़े थे। क्या? क का 12 खड़ी है ना, माने एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल जो है जोड़ करके हम लोग एक साइलेबल्स बनाए थे। क्या बनाए थे? साइलेबल। हाँ बेटा। अब देखो, उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं 12 खड़ी, है ना। हम इसमें देखो क्या लिखे हैं, एंग्लो हिंदी। क्या? एंग्लो हिंदी। कि तुम हिंदी जानते हो, अगर उसको इंग्लिश बनाना है आवाज में तो कैसे। ठीक है, तो इंटोनेशन इसमें भी जन्म लेगा क्योंकि एक आवाज होगा। देखो इंटोनेशन उस दिन भी बताए थे बेटा कि एक लेटर में भी है कि आवाज कैसे चढ़ेगा उतरेगा, है ना। छोटा समय होगा, बड़ा समय होगा। वर्ड में भी ऐसा होगा कि दोनों जोड़ करके बाद में तुम लोग सीखोगे कि दो साइलेबल्स को जोड़ेंगे तो एक आवाज ऊपर जाएगा तो एक आवाज नीचे आएगा, बीच में एक तो स्ट्रेस बनेगा, है ना। जैसे मान लो तुमको CITY बोलना है तो C ऊपर चढ़ेगा तो T का आवाज नीचे आएगा, सिटे। क्या? सिटी। जैसे मान लो धनबाद बोलना है तो हम लोग हिंदी में कितना आराम से बोल देते हैं धनबाद, राइट। तो ठीक है, अगर आप इंग्लिश में भी ऐसे बोलते हो चलेगा, लेकिन सही क्या है? DHAN, धन, एक आवाज हुआ धन। क्या? धन। धन। और BAD एक आवाज हुआ बाद, धन बाद, धनबाद, धनबाद, है ना। इंग्लिश का ऐसा टोन हो जाता है रीडिंग का, तो इसमें भी एक स्ट्रेस आएगा। क्या? इसमें हाँ, दो आवाज है तो दो साइलेबल्स हुआ। क्या हुआ? दो आवाज है तो दो साइलेबल्स हुआ, तो ये एक वर्ड बन गया। ठीक ना बेटा? हाँ। तो उसके बाद में ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो जब सेंटेंस बन जाएगा तो एक सेंटेंस में अब मान लो क्वेश्चन है तो उसका इंटोनेशन अलग है, आंसर है तो उसका इंटोनेशन अलग है, आश्चर्य है तो उसका इंटोनेशन अलग है ना। अच्छा, प्लस वही नहीं, तुम्हारा जो बोलने का ढंग है वो भी एक इंटोनेशन है। जैसे बोल दिया ना कि तुम महान है तो एक अच्छा बात बोलो, तुम महान है, ये अच्छा मीनिंग दे रहा है। तुम महान है तो ये अच्छा मीनिंग नहीं दे रहा है। जैसे यू आर ग्रेट, ये अच्छा मीनिंग हुआ। यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, तो लगेगा कि इसका मजाक उड़ा रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है, राइट। तो इस तरह का होगा। ऐसे भी पूछ सकता है तुम महान है, तो देखो ये क्वेश्चन का स्टाइल नहीं है स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन पूछने का ढंग ऐसा है कि लग रहा है कि सवाल पूछ रहा है, राइट। यू आर ग्रेट, हाँ ऐसे। तो यस भी जब बोलोगे ना और इसका इंटोनेशन जब चेंज होगा तो यस का भी मीनिंग बदल जाएगा, हाँ का भी मीनिंग बदल जाएगा, राइट। यस 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 यस, है ना। तो एक यस का ही जो है ना मीनिंग, हाँ का ही मीनिंग अगर अलग अलग तरह से बोलोगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। तो इंटोनेशन की वजह से यह सब होता है, राइट। हाँ, तो बेटा लेकिन यहां पर सबसे छोटा बात अभी सीख रहे हो इंटोनेशन का, वो है 12 खड़ी। क्या है? 12 खड़ी। तो उस दिन हम लोग क को लेके बनाए थे, आज हम लोग ख को लेके बना रहे हैं। जैसे ख के साथ अ जोड़ा तो ख हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर KH भी ख है और KHA भी खा है, तो तुम सोचोगे सर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि अगर हमको बोलना है राख, क्या? राख, तो RAKH हुआ, यहाँ राख हुआ। लेकिन अगर हमको बोलना है हाँ खनन, क्या बोलना है? खनन, खनन बोलना है। देखो यहाँ र में आकार है या ख में आकार नहीं है तो KH हुआ। देखो बेटा यहाँ पर जो है अगर हमको खनन बोलना है, क्या बोलना है? खनन, तो KHA आ रहा है शुरू में, फिर NA नो आ रहा है, लेकिन लास्ट वाला NA नहीं आ रहा है, नो आ रहा है। ठीक है, तो खनन हो गया, ख न। सर लेकिन हमको ए वाला भी तो दिखाइए, तो देखो शुरू में हुआ तो KHA, क्या? KHA, हाँ। अब जैसे हम बोल देंगे खत्म, क्या बोल देंगे? खत्म। मान लो हमको लिखना है खत्म,
तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, KHA लिखना पड़ेगा। तो यहाँ ख है फिर भी ए लिखना पड़ रहा है ना। यस सर। KHA ख, TA त और M हो गया खत्म। क्या? लेकिन खत्म। अगर हमको मन लिखना पड़े ना, मन, तो हमको लिखना पड़ेगा MA। देखो मन भी ऐसा है, मैन भी ऐसा है, यस समझ सर। रहा है? यस सर। मत, MAT मत। अब इसको मैट भी पढ़ेगा क्या? मैट। बाद में पढ़ेगा कि इसको मैट पढ़ना है, इसको मैन पढ़ना है, लेकिन हिंदी के अनुसार चलोगे तो ऐसा आवाज होगा, राइट? यस सर। एनीवे, तो ये सब जो है ना, कुछ कुछ बात जो है अंग्रेजों के हिसाब से सीखना पड़ता है, लेकिन 99% मैच कर जाएगा, राइट? एनीवे, तो ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खाऊ, खंग, खा। उस दिन क का बारह किया था, यस सर। आज ख का देखो यहाँ से यहाँ तक। तो ये तुम्हारा 99% या 98% जो है रीडिंग राइटिंग को ठीक कर देगा स्पेलिंग के मामले में, उच्चारण के मामले में, लेकिन 2% तुमको स्पेशली सीखना ही होगा, राइट? यस सर। ओके बेटा, तो इसको नोट करो। तो जैसे ये लिखा हुआ ना, ये इधर भी इसलिए लिखना है कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। जितना बार प्रैक्टिस करोगे ना, उतना बार तुम्हारा ब्रेन में अच्छा होगा बेटा, क्योंकि क ख में भी तुम लोग को दिक्कत है ना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। लिखो।